Assalamualaikum dear students, welcome to Mehran Academy and YouTube चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, कैमरे की आंख और माइक्रोफोन के उस पार मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर मेहरान अली। और जी 7th क्लास मैथमेटिक्स 6.4 एक्सरसाइज और 6.4 एक्सरसाइज का है जी क्वेश्चन नंबर 2 जो आज हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है कि कन्वर्ट द यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया था किलोमीटर पर आवर में और उसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था। और क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम जो पार्ट्स हैं उसमें हमें स्पीड जो है वो गिवन है, कौन से यूनिट में, मीटर पर सेकंड में गिवन होगी और हमने उसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो जी क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट की हमने हेडिंग दी और हमने लिख दिया 10 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसा कि पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि हमने इन क्वेश्चंस के जो सोल्यूशन करने हैं उनको 3 सेक्शंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो जी 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना होता है क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने हेडिंग दी गिवन डेटा। गिवन डेटा की हेडिंग देकर हमने फिर लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर सेकंड सेक्शन में हमने हेडिंग देनी होती है टू फाइंड, कि हमने फाइंड क्या करना है। हमने हेडिंग दी जी टू फाइंड की और उसके बाद हमने लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर। यूनिट ऑफ स्पीड, तो जी टू फाइंड की हेडिंग देकर हमने लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमने स्पीड के यूनिट को फाइंड करना है किलोमीटर पर आवर में। उसके बाद थर्ड सेक्शन की बात करते हैं, यानी सोल्यूशन की हेडिंग देनी है। आपने मार्कर से हेडिंग साइन लाजमन अप्लाई करना है। उसमें हमने लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने हिंट दिया मार्कर से यहाँ पर कि जी किलो जो होता है उसका सिंबल होता है स्मॉल के और वो किसके इक्वल होता है 10⁻³ यानी कि 1000 के इक्वल होता है। मज़ीद हमने एक और हिंट दिया कि 1 आवर 1 घंटा किसके बराबर होता है 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। उसके बाद जी ये 10 मीटर पर सेकंड को हम लिख सकते हैं 10 मीटर ओवर 1 सेकंड, लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये 10 और ओवर 1 और ये मीटर और सेकंड वैसे का वैसे लिख दिया, लेकिन हमने 1000 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह हमने 3600 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 10 एज़ इट इज़ और ये जो 1000 और m जो है 1000 मीटर, इसकी जगह पर हमने लिख दिया किलोमीटर। ये 3600 एज़ इट इज़ यानी वैसे के वैसे। उसके बाद 1 को जब 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1000 और ये 3600 सेकेंड्स इसकी जगह पर आ गया h लिख दिया हमने, यानी कि 1 घंटे के बराबर है ये। उसके बाद हम क्या करेंगे जी, ये 2 ज़ीरोज़ से ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल, इस 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल, यानी कि ऊपर हमारे पास आ गया 36 और ये किलोमीटर और यानी कि ये जब ऊपर आएगा या इसको जब इस फॉर्म में लिखेंगे फ्रैक्शन वाली फॉर्म से हटाकर, तो हम इसको लिख देंगे 36 किलोमीटर पर आवर। ये था जी हमारे पास क्वेश्चन के 10 मीटर पर सेकंड जो कि किसके इक्वल आ गया 36 किलोमीटर पर आवर के इक्वल। उसके बाद इसी क्वेश्चन का देख लें जी 5th पार्ट भी, बाकी तमाम पार्ट सेम है, आप खुद कर सकते हैं। 5th पार्ट में हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड। उसको हमने क्या करना है, गिवन डेटा की हेडिंग दी मार्कर से। उसके बाद हमने लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है टू फाइंड की, उसमें हमने लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इनटू किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। फिर डियर स्टूडेंट्स हमने थर्ड सेक्शन में जो करना होता है सॉल्यूशन की हेडिंग दी मार्कर से और उसके बाद हमने लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने हिंट दिया कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के इक्वल होता है। और उसके बाद हमने एक और हिंट दिया, दूसरा हिंट क्या दिया कि जी 1 आवर जो है यानी कि 1 घंटा वो किसके बराबर होता है 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है। 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। उसके बाद जी इसको हम लिख देंगे 30 मीटर ओवर 1 सेकंड, यानी 30 मीटर ओवर 1 सेकंड। उसके बाद हम क्या करेंगे जी 3600 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे और 1000 से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो जी 30 इंटू 3600 एज़ इट इज़ और ये 1000 मीटर इसकी जगह पर हमने लिख दिया किलोमीटर। 1 को जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा और 3600 सेकेंड्स की जगह पर, चूँकि हम हिंट दे चुके हैं ऊपर, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया 1 और लिख दिया। उसके बाद इन 2 ज़ीरोज़ से ये 2 ज़ीरोज़ हो जाएंगे कैंसिल और इस 1 ज़ीरो से ये 1 ज़ीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू 36 ये किलोमीटर वैसे का वैसे और ये नीचे 1 और वैसे का वैसे। जब 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन 30 मीटर पर सेकंड और ये आ गया हमारे पास आंसर 108 किलोमीटर पर आवर। एंड में आपने क्या करना है, ब्लॉक लाजमी बना देना है ताकि इससे पेपर प्रेजेंटेशन जो है वो बेहतर हो जाती है और चेक करने वाले को साफ दिखाई देता है कि ये आंसर है और ये क्वेश्चन था और ये आंसर आ गया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट है और उसमें हमें गिवन है कि 20 मीटर पर सेकंड। तो हमने गिवन डेटा की हेडिंग देनी है, लिखना है कि यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमने क्या करना है जी, सेकंड सेक्शन को डिस्कस करना है, यानी कि टू फाइंड की हेडिंग देकर और हमने लिख देना यूनिट ऑफ स्पीड इंटू किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद जी हमने हेडिंग देनी है सोल्यूशन की। सोल्यूशन की हेडिंग देने के बाद हमने लिख देना है यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो जी डियर स्टूडेंट्स हमने सोल्यूशन की हेडिंग दी, उसके बाद हमने लिख दिया यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको हमने लिख देना 20 मीटर और इसको स्लैश में यानी कि ओवर की फॉर्म में हमने लिख देना 1 सेकंड। फिर हमने हिंट देना 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मीटर्स के इक्वल होता है और 1 आवर किसके इक्वल होता है, 3600 सेकंड्स के इक्वल होता है। ये हिंट दे दिया। उसके बाद हमने 3600 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और 1000 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर हमने 1000 को एंड में लिख देना है और यहाँ पर स्टार्टिंग में लिख देना है और इधर 3600 को डिनोमिनेटर में एंड में लिखना है और न्यूमरेटर में स्टार्ट में लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 20 इंटू 3600 एज इट इज़ आ जाएगा। 1000 मीटर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1 किलोमीटर लिख देंगे। उसके बाद ये जी 1 इंटू 1000 तो ये 1000 आ जाएगा और 3600 सेकंड्स की जगह पर क्या आ जाएगा, 1 आवर यानी कि 1 घंटा। उसके बाद